साहब। और वो मैडम बोल रही है कि अगर 1 मिनट के अंदर आपने घर के अंदर नहीं बुलाया मुझे तो यहाँ से चली जाएंगी और आपका नुकसान भी हो जाएगा। देखो फायदे की बात है ना तो उसे जाने मत देना, उसे जल्दी अंदर लेके आओ। जी 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 सर। मैडम आई। वाह भाभी जी वाह, घर में घुसने का क्या मस्त आइडिया लगाया आपने। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्होंने मुझे घर पे वेलकम किया और जूस पिलाया। वैसे आप है कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं बागी हूँ, बागेश्वर जी की होने वाली पत्नी। कौन बागेश्वर? बागेश्वर जी, वो जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। अच्छा बाघा। देखिए आपने तो कहा था कि मेरे फायदे की बात है, क्या है फायदे की बात जल्दी बताइए। बताती हूँ वो क्या है। एक्चुअली मैं आपके ऑफिस आने वाली हूँ, पर आप ऑफिस में तो मिलते हैं नहीं, झूठ बोल देते हैं कि आप आउट ऑफ मुंबई है, आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ये सब बेकार की बातें छोड़िए और जल्दी से फायदे की बात बताइए। बताती हूँ, पर सबसे पहले आप बागेश्वर जी को नौकरी दिला दीजिए। क्यों? वो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है ना। हाँ, पर आपके वजह से उनकी नौकरी जाने वाली है। क्या मेरी वजह से? हाँ, आपने हमारा पेमेंट नहीं दिया, इसलिए सेठ जी नाराज हो गए और उनको नौकरी से निकाल रहे। आपके वजह से उनकी नौकरी जा रही है। देखो मैं किसी को नौकरी पे नहीं रख सकता। ठीक है, अगर आप उनको नौकरी पे नहीं रख सकते तो आप हमारी पेमेंट वापस कर दीजिए। देखिए आपने कहा था बात मेरे फायदे की है, इसलिए मैंने अपने घर के अंदर आपको अभी बीच में पेमेंट की बात कैसे आई? आप अभी तक नहीं समझे। अगर जो आने मना आपी दीधो तो ठीक नहीं था राना એટલો બેइज्जत કરીશ ને સ્ટીલા બ્રેન્ડ ડોટ नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। लौकी ना लऊं લઈ લે धमकी दे रही हो? રોબક્સ વાળું છે બધું। बेटा मैं आपकी मदद कर दूं, आपको पुलिस स्टेशन, कोर्ट और हॉस्पिटल जाने से बचा रही हूं। क्यों? ये क्यों चाहिए पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल? भाभी जी शायद आपको पता नहीं है, आपके पति का मार्केट में नाम बहुत खराब है। ये धनराज से खुद के धन पे नहीं, दूसरों के धन पे राज करके धनराज बने हैं। सेठ जी ने आप पे भरोसा करके आपको लाखों रुपए का सामान दिया। ભાઈ એકદમ ટ્રુ બંદો છે હો। मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। પબ્લિક સર્વરમાં બોલાવ્યો એને મને શું બેટ દેખાડવા, अगर मैं यहाँ से पेमेंट लिए बिना એકલા બ્રેન્ડ ડોટ દેખાડવા। पछताना होगा। मतलब? मतलब ये कि मेरे 3 भाई મેં એનાથી 30 રોબક્સ માંગ્યા છે ટ્રાલા લઈ એટલે માટીઓ માટે હો। वकील है और एक पत्रकार, तीनों को मैं आपके पीछे लगा दूंगी। फिर तो हमारी पेमेंट भी मिल जाएगी और आपकी बदनामी भी होगी। और तो और आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे। इसलिए कह रही हूँ, चुपचाप पेमेंट वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। पेमेंट दे दीजिए, मैं कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाती। भाभी जी आप चेक ले लिए कैश? चेक ही नहीं थी। और हाँ, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए वरना आपकी और भी ज्यादा बदनामी हो। मेरे तीनों जो भाई हैं, पुलिस, पत्रकार और वकील, आपके पीछे लग जाएंगे। चेक बुक लिखिए। भाभी जी बैठिए ना। नहीं, इट्स ओके, आप जल्दी चेक दे दीजिए। ये लीजिए बाबू, 6 लाख रुपए का चेक। थैंक यू। वाह भाभी बेटा वाह, कमाल कर दिया, कमाल ही कर दिया। हाँ ना, थैंक यू। हाँ ना, थैंक यू। वो क्या है, इंसान ऑफिस में झूठ बोल सकता है पर घर पे अपने परिवार के सामने नहीं। इसलिए मैं डायरेक्ट उनके घर पे चली गई। बढ़िया बढ़िया सोचा तूने बाबू, बढ़िया। तो सेठ जी क्या? भाभी जी का अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। हाँ क्या दे तू? भाभी जी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर घोषित कर दीजिए। भाभी बेटा पगार की बात कर ले और हाँ सोच समझ कर बोलना, क्योंकि एक बार यहाँ पगार तय हो जाता है उसके बाद बढ़ता नहीं है। लेकिन मुझे पगार चाहिए ही नहीं। क्या? क्यों?
क्योंकि मुझे यहाँ नौकरी करनी ही नहीं है। क्या नौकरी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं अपने दिल के बॉस की बॉस कैसे बन सकती हूँ? क्या? हाँ, मेरे दिल के बॉस यानी बागेश्वर जी। और आप मुझे मैनेजर की नौकरी दे रहे हैं, मतलब बागेश्वर जी के बॉस की नौकरी दे रहे हैं। और मैं अपने दिल के बॉस की बॉस नहीं बन सकती ना। एक मिनट भाई, अरे तुझे नौकरी नहीं करनी थी तो अपने सारा सर्टिफिकेट लेके सामने से नौकरी मांगने क्यों आई थी? वो क्या है, कल रात को मैंने बागेश्वर जी और नट्टू साहब को परेशान देखा, तो मेरे मन में उनकी मदद करने का विचार आया। सच कहूँ तो ये काम मैंने नौकरी के लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए किया है। So sweet. रियली प्यार के लिए लोग सात समंदर पार कर जाते हैं, पहाड़ चीरकर नदी के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मैं पेमेंट नहीं ला सकती? अरे यू आर सिंपली ग्रेट। कहना पड़ेगा बावरी, तूने ये बहुत ही मुश्किल काम कर दिखाया है। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। वो क्या है, बचपन से आदत ही नहीं है। हमारी फैमिली में किसी को नौकरी करते हुए देखा ही नहीं ना। और आपको बताया था ना, हमारी फैमिली में सब करोड़पति है। ठीक है, जो काका बाबा, कभी मैनेजर के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। क्या? भाई मैं तो इसका मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है तो किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आपको मैनेजर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अरे तुम कहना क्या चाहती है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हर रोज मैं नौकरी पे नहीं आ सकती, पर जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। जैसे कि सेल, फेस्टिवल। ओह वाओ, फ्रीलांसिंग। क्या फ्री नहीं सेठ जी, फ्रीलांसिंग मतलब समझ लीजिए कि हमारी गदा इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी त्योहार में बहुत कस्टमरों की भीड़ हुई, या फिर हमने कोई स्कीम रखी तब कस्टमर्स की भीड़ हुई, या फिर हमें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और काम का बोझ एकदम बढ़ गया, तब तक बावरी जी दुकान में काम करने आएंगे। बराबर ना बावरी जी? हाँ, ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे सेठ जी। एक तो मैनेजर रखना नहीं पड़ेगा और दूसरा उस मैनेजर के पगार के पैसे भी बच जाएंगे। नहीं, ये तो जोरदार आइडिया है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम बावरी का बुला लेंगे। तो सेठ जी, बावरी जी का फ्रीलांसिंग फिक्स। तो सेठ जी इस बात पे कुछ बेटा हो जाए। जरूर बेटे काका, बाबा सबके लिए बढ़िया से आइसक्रीम लेके आ। 20 मिनट में ये अच्छा हो गया, पेमेंट भी आ गया और बावरी को नौकरी पर भी नहीं रखना पड़ा। अरे ये बेटा सबको बताना चाहिए। हर बार मैं उनके पास प्रॉब्लम लेके जाता हूँ, इस बार प्रॉब्लम का हल मिल गया है, ये खुशखबरी लेके जाता हूँ, वो भी उनकी पसंदीदा आइसक्रीम के साथ। वाह वाह वाह, जेठालाल मजा आ गया। तो ये तो वही बात होगी कि काम भी मिल गया और लाठी भी मिल गई। मतलब तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी मिल गई और बाबू को नौकरी पर भी नहीं रखना पड़ा। बिल्कुल सच कहूं माता साहब, मुझे तो आशा ही नहीं थी कि बावरी ये काम कर पाएगी, लेकिन उसने तो कर दिया। अगर तुम गदा इलेक्ट्रॉनिक्स पर नौकरी करना चाहती हो तो गदा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनना चाहती हो हाँ तो बावरी को 24 घंटे के अंदर धनराज सेठ के वहां से हमारा 6 लाख का अटका हुआ
पेमेंट लाना होगा। मैं आपका पेमेंट ला कर रहूं और वो भी 24 घंटे। आपने कहा था बात मेरे फायदे की है, इसलिए मैंने अपने घर के अंदर आपको आने दिया। अभी बीच में पेमेंट की बात कैसे आई? हमारी पेमेंट वापस करने में ही आपका फायदा है। मतलब ये कि मेरे 3 भाई, एक पुलिस में है, एक वकील है और एक पत्रकार है। तीनों को मैं आपके पीछे लगा दूंगी। फिर तो हमारी पेमेंट भी मिल जाएगी और आपकी बदनामी भी होगी। और तो और आपको कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाने पड़ेंगे। इसलिए कह रही चुपचाप पेमेंट वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पेमेंट दे दीजिए, मैं कोर्ट कचहरी की धक्की नहीं खाती। थैंक यू। जबरदस्त सरप्राइज दी बाबूजी ने मुझे। सरप्राइज तो तुमने भी मुझे दिया है जेठालाल। मैंने हाँ, देखिए आइसक्रीम तो लेकर आए। मैंने सोचा कि हर बार मैं आपके पास प्रॉब्लम लेके आता हूँ। अभी आपकी सलाह से प्रॉब्लम हल हो गया है। छोटी सी शबली ऋषि तो बनती है ना। अंजलि माधवी भाभी के घर से कभी भी आती हो, जल्दी से आइसक्रीम का डिब्बा वापस बैग में रख दो। अगर उसने देर किया तो 4 दिन तक डाइट करवाएगी। तारा, क्या देख लिया तो 4 दिन तक डाइट करवाऊंगी? चलो भाई, आप बैग में क्या रख रहे थे? कुछ नहीं। चिरा भाई, जब तारक ऐसे हड़बड़ाते हैं ना, तब पक्का कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं इस बार? बताइए, दिखाइए बैग में क्या है। नताशा भाभी, छुपा के कोई फायदा नहीं है, मैं बता देता हूँ। जेठालाल, अंजलि भाभी, दरअसल मैं मेहता साहब के लिए आइसक्रीम लेके आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैंने खाई तो मतलब आपसे चोरी छुपे वो आइसक्रीम खाना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने वो आइसक्रीम का डिब्बा वापस थैली में रख दिया। हाँ तारक, आपने सच में ऐसा कहा? हाँ अंजलि, और नहीं तो क्या? चलो मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए, ये तो बताइए किस खुशी में आइसक्रीम लाए थे? क्या है ना कि जेठालाल की एक बहुत बड़ी पेमेंट अटकी हुई थी, तो वो पेमेंट उसे दे दी। इसी खुशी में जेठालाल કેટલા મિનિટ બાકી રહ્યા? Congratulations जेठा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशखबरी में आइसक्रीम खाना तो बनता है। खाइए ना, खाइए। आप तारक को क्या देख रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, दीजिए। तो मेहता साहब को पाप लगेगा ना? क्या? आपने ही उनको नियम दिया है कि ऐसी सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अभी वो खाएंगे तो उनका नियम टूट जाएगा, तो पाप नहीं लगेगा। મારામાં मैंने नियम 23 दिया है ना, तो अब मैं ही कह रही हूँ, तो अभी वो खा सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। आप दीजिए। अंजलि, दीदी कोई इच्छा नहीं है खाने की। जेठालाल, रहने दो। ठीक है, आप मत खाइए, मुझे खाना, मुझे दीजिए। अरे आप बार-बार उनकी तरफ क्या देख रहे हैं? मुझे खाना है, अभी तो आप दे सकते हैं ना, दीजिए। क्या हुआ? डब्बे में आइसक्रीम नहीं है ना? पूरी आइसक्रीम खा गए ना आप लोग? मुझे पहले से ही पता, सब सुन लिया था मैं। मतलब आप माधवी भाभी के घर पे गई नहीं थी, कब से बाहर ही खड़ी थी? नहीं, मैं माधवी भाभी के घर पर गई, लेकिन जब मैं वापस आई तब मैंने सुन लिया कि तारक ऐसा कह रहे थे कि जल्दी से आइसक्रीम का डिब्बा बैग में डाल दो, वरना अगर अंजलि ने देख लिया तो 4 दिन तक डाइटिंग करवाएगी। सॉरी अंजलि, 4 दिन क्या, तुम जितने दिन कहोगी उतने दिन डाइट करूंगा। कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत आइसक्रीम कभी-कभी चलती है, स्पेशली जब अपने परम मित्र की इतनी अच्छी न्यूज़ हो तो। चलो बस इतना याद रखना कि बीवी से कभी कुछ छुपाओ
खाओगे तो बड़ा पछताओगे। किसकी बीवी से? अरे बेटा भाई अपनी बीवी से। मेरी तो बीवी छुपी हुई है इसलिए पूछा। चलो मैं निकलता हूँ, बापू जी को भी है पेमेंट मिल गया, उसकी खुशखबरी दे देता हूँ। ओके ओके चलो। आपने कितनी आइसक्रीम खाई? एक स्कूप। हाँ एक स्कूप। थैंक यू। वाह वाह ठीक है, ये तो चमत्कार हो गया है। 6 लाख का पेमेंट आ गया, वो भी बावली के करे। ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है बापू जी। अरे नहीं बेटा, ये मेरे आशीर्वाद का कमाल नहीं है, ये तेरी अच्छी नीयत का कमाल। जिसकी नीयत अच्छी होती है ना, भगवान उसका नुकसान कभी नहीं होने देता। वैसे जेठिया, मेरा सुझाव। हाँ बोले ना बापू जी। क्या है ना कि हमें हमेशा हमारे पुराने आदमियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तुझे अगर भविष्य में मैनेजर रखना हो तो लट्टू या बागा में से किसी को मैनेजर बना, हाँ? और नए आदमी को उनकी जगह पर ले आना। इससे क्या होगा ना, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, तेरा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बापू जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। नमस्ते बापू जी। लट्टू बागा बावड़ी, आओ बैठो 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 बैठो। आओ बेटा, आओ बावड़ी बेटा, आओ बागा बावड़ी। नमस्ते। आप तीनों इस वक्त यहाँ क्या हुआ? अभी तुमने फिर से अपना विचार बदल दिया क्या? फुल टाइम अपने छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने का विचार है? नहीं सेठ जी, नहीं, हम तो आपसे माफी मांगने आए। आपने किस बात की? हाँ? वो हमारे बर्ताव के लिए। हमने आपसे कहा था कि आप मैनेजर रखेंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। हो गया सो हो गया, अभी भूल क्या हुआ सब? ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? वो मुझे फ्रीलांसिंग की जॉब लगी है ना, इसलिए। अरे हाँ, इस बात में तो मिठाई बनती है। वाह, ये ये सब बेटा बापू जी आपका पसंदीदा। ये लीजिए। चल अरे जिन्ना सॉरी बाबू। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये पेड़े लेके कौन आया? मैं लड्डू काका, ये पेड़े के पैसे दुकान के खर्चे में डाल के बाका को दे दे। ले। क्यों? भाई बावरी 6 लाख का पेमेंट लेके आई है तो वो मीठा का मुझे कराना चाहिए ना। लेकिन सेठ जी शाम को आपने आइसक्रीम खिलाई ना। आइसक्रीम के ऊपर पेड़ा भी। अरे जेठिया, तू भी कमाल है, सिर्फ पेड़े और आइसक्रीम ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुझे तो इनको बढ़िया पार्टी देनी चाहिए। हाँ सेठ जी। हाँ आता ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये रविवार को शाम को हम सब एक साथ मिलके किसी અમે अच्छी જોઈએ जगह खाना કોઈ खाएंगे। બંદો જોઈન કરે ને તો મને તરત કહેજો તો લીડર બોર્ડ ખોલીને જા आपके लिए अरे और एक अभी तो मैं अरे खाया ना जबरदस्त हुआ। ના बहुत लकी हो तुम मेरे लिए। सारे काम टाइम से हो रहे बिना किसी गड़बड़ के। आपसे पहले किसी लड़की को मिलने की इतनी खुशी कभी नहीं हुई।
लेकिन तुम ऐसे आ गया, मेरा ब्लेजर कहाँ है? अरे वो रखा है ब्लेजर। अरे हाँ, अरे थैंक यू मुकेश भाई, वो पैसा हिसाब में लिख देना। पक्का। चलो ब्लेजर आ गया। હવે ખબર છે ઇન્વિઝિબિલિટી કે પહેરીએ તો આપણે સ્પીડે વધે. ये हरीश का कितना पर्सनैलिटी क्यों नहीं है? अगर शेविंग तक बोले तक भी आया ना तो बस दुनिया हिला दो। देखता आ गया मेरा पार्सल। सर आपका पार्सल। अरे वाह, મારા ફ્રેન્ડ ને ये કહું gift તમને तो એડ बहुत કરે. अच्छा किया। इसे जरा याद दो। तभी 1 मिनट में आया। ये 100 रुपए तुम्हारी गिफ्ट है और ये 100 रुपए तुम्हारी टिप। मैंने 50 बोला था लेकिन 100 दे रहा हूँ। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। प्लीज मेरे लिए दुआ करना। जरूर सर जरूर, आपने मेरा दिल बना दिया, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा आप जो भी काम कर रहे थे वो पूरा हो। अरे थैंक यू हरीश, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके आराम से वाह पोपटलाल, हीरो लग रहे हो। सिर्फ हीरोइन की कमी है, वो भी आज पूरी हो जाएगी। अपनी नजर डाल जाए। फटाफट गिफ्ट काटो, दोनों के काम लिख देता हूँ। ये पूजा और पोपटलाल। क्यों खुश तो बहुत होंगे? थोड़ी देर में पूजा जी के हाथों में होंगे भाई। आज तुम और मैं दोनों पूजा को पसंद आ जाने चाहिए। इस पर कौन आ गया? चाचा जी आप? हाँ, अरे वाह, पोपट बेटा, तू तो एकदम शानदार लग रहा है। अरे थैंक यू चाचा जी। और मुझे देख के चौंक क्यों गया? हाँ? कोई और मेहमान आने वाला था क्या? पूजा नाम का। अरे चाचा जी, ऐसे ही खड़े रहेगा, मुझे बैठने के लिए नहीं कहेगा। नहीं अरे आइए ना, आइए बैठिए आइए बैठिए। अरे वाह, गिफ्ट पूजा बेटी के लिए। कल रात को मुझे डॉक्टर ने बताया कि तू आज पूजा बेटी से मिलने वाला है और आज तुम लोगों की बात भी आगे बढ़ने वाली है। तो भाई लड़की वो है, शर्माना उसे चाहिए, तू क्या इसमें शर्मा रहा है? अरे उसके सामने भी ऐसे शर्मा जाएगा तो बात क्या करेगा? नहीं ऐसी बात नहीं है। इस बार लगता है ऊपर वाला खिलाकर ही रहेगा शादी का लड्डू। अच्छा, अरे लड्डू का? लड्डू? हाँ, अरे भगवान का प्रसाद है। इस बार तेरी बात करने में कोई अड़चन ना है, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की। ले ले प्रसाद खा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। लाइए। उल्टे हाथ से प्रसाद लेगा, सीधे हाथ से ले। सॉरी लाइए। हाँ। चाचा जी तो ठीक है।